नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ने जा रहे हैं। बादशाहत का मतलब है हुकूमत, अधिकार। घर के बच्चे क्या है कि एक दिन के लिए अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे घर पर, क्योंकि वो बड़ों की रोक टोक से परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि हम भी एक दिन अपना अधिकार जमा करके देखते हैं कि कैसा महसूस होता है। तो वो सब हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। फौरन होता है जल्दी। मम्मी की आवाज एन उस वक्त आती। एन का मतलब ही उस वक्त होता है आती जब वे दोस्तों के बीच बैठे कव्वाली गा रहे होते, या फिर सुबह बड़े मजे से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। यानी कि सुबह के समय बच्चे क्या करते थे, होता है उनको सपने आते हैं अच्छी अच्छी चीजों के, दोस्तों के साथ खेलने के, आइसक्रीम खाने के, और भी बहुत सारे तरह के आते हैं। उस वक्त उनको उनकी आपा है वो झंझोड़ करके जगा देती थी और दोनों की मुसीबत में जान थी। अब क्वेश्चन बन जाता है बेटे इस तरह से कि किसकी मुसीबत में जान थी। तो वो दोनों कौन थे? जैसे आरिफ और सलीम थे। आरिफ और सलीम की क्या थी? मुसीबत में जान थी। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं इनके छोटे। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त करार। वक्त माने होता है समय। बच्चों के ऊपर हर समय पाबंदी यानी रोक टोक। तकरार भी यही होता है, रोकना। अपनी मर्जी से चू भी न कर सकते थे। भी बच्चों को थोड़ी थोड़ी बातों पे घर वाले टोकते रहते हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा है भी हर वक्त हमारे पर पाबंदी रहती रहे। कभी आरिफ को गाने का मूड होता तो भाईजान डांटते, भाईजान बड़े भाई उनको डांट देते और चुप करा देते। हर वक्त मेंढक की तरह डराई जाता है। जब वो गाता था तो क्या कहते थे कि मेंढक की तरह गाता है ये तो। बाहर जाओ तो मम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। क्योंकि बच्चे तो घर में शोर करते ही हैं, तो उनसे सब इस तरह से परेशान थे। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। हाँकते बाहर निकालते, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हुए हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तरकीब, योजना, प्लान। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया और अपने अब्बा यानी अपने पिता की खिदमत के सामने, खिदमत माने की सेवा में या सामने दरखास्त पेश की। उनको जाकर के उन्होंने बोला एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। कोई जरूरत नहीं है उधम माने होता है शरारतें, उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे। मूड यानी उनका जो उस वक्त मूड था ना वो सही था, ठीक है, कि न सिर्फ मान गए बल्कि इकरार भी कर बैठे। इकरार मानना ही होता है कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। और अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए नाश्ता तैयार कीजिए। आरिफ ने किसको उठाया? अपनी अम्मी को। क्या कहा कि नाश्ता तैयार करिए। अम्मी ने चाहा एक झप्पड़ रसीद करके सो करे। यानी जब उसने उसको उठाया, जैसे उसकी मम्मी रोजाना उसको उठाती थी ना झंझोड़ करके, वैसे ही उसने उसको उठाया। तो उसकी मम्मी का क्या मन हुआ कि उसको एक झप्पड़ यानी एक थप्पड़ है रसीद करके सो रहे, मतलब रसीद करके यानी जोर से उसके एक थप्पड़ मारे। मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह ही नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। हरीरा होता है उसका शरबत निकालना, बादाम का शरबत निकालना। जो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी कितना हरीरा पिएगी, आप पेट
फट जाएगा। यानी कि जब वो बच्चे ज्यादा खाते थे ना तो उसकी दादी भी टोकती थी, कितना खाओगे पेट फट जाएगा। तो उसी का ही बदला उन्होंने उनसे लिया, उनकी नकल उतारी। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा होता है हलवाई, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। बच्चों ने अपनी पसंद का खाना बनाया था, उनको दलिया दूध बिस्कुट पसंद नहीं थे, उनको ये क्या पसंद थे, अंडे और मक्खन या और कोई चटपटी नमकीन चीजें। तो उन्होंने वो चीजें अपने पास जो अपने पसंद की थी मंगवाई और वो दूध दलिया बिस्कुट वगैरह उनके बड़ों के सामने रखने के लिए कहा। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा मगर बेबस थी। आपा होती है बड़ी बहन, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, माँ पान खाने से कितने गंदे हो गए। वह भी बच्चों को टोकती थी ना, आज तुमने दांत नहीं साफ किए, जाके अपने दांत देखो, इनके साफ करो। तो उन्होंने भी अपनी अम्मी को ऐसे ही टोक दिया। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, मांजना होता है साफ करना। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। गुसल खाना होता है स्नान घर, बाथरूम। जैसे वो जाते थे ना, जब उनकी मम्मी उनको उठा करके भेजती थी तो सारे हंसते थे, वैसे ही वे भी हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाए। ऐसे ही बच्चों को बोलते थे, वैसे ही उन्होंने बोल दिया। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी। इन्होंने किन की नकल उतारी? सभी के घर में हर सदस्य की नकल उतारी थी। तो सारे कह रहे थे ये कितनी अच्छी नकल उतार रही हैं। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे, अपनी अब्बा कौन होता है? बड़ा भाई। बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, जोर जोर से जैसे सुना रहे थे ना, राग निकाल करके। तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। तो उनको वो स्कूल के लिए कहते थे, जल्दी स्कूल जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। तो उनको चू 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 चोप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल को अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए, पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा? बच्चे मांगते थे ना उनसे, तो वही नकल वो जैसा बोलते थे वैसे ही उन्होंने उनकी नकल उतारी। कार में पेट्रोल है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते थे कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू गोश्त कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, क्योंकि बच्चों को ये मिठाइयाँ ज्यादा पसंद होती है ना, क्योंकि उनमें तो ज्यादा मिर्च वाली चीजें थी और बच्चों को क्या मीठी चीजें ज्यादा पसंद होती है। तो उन्होंने ये बताया। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी से तू मैं किए जा रही थी। ओफ, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिंगलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। आज ये मेरे पीछे है, वो पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गए। खून का घूंट पीना मुहावरा है, अपमान सहन करके रह जाना। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज की
आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए और उसके जो बड़े भाई साहब थे भाईजान, वो क्या है कि सफेद कलर की उन्होंने कमीज पहनी थी और वो नीचे आए दलान में। दलान में से बरामदा होता है, वहां आए तो अम्मी शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। उन्होंने अपनी बात अपनी अम्मी को बताई। तो देखो आगे बच्चों ने उनको क्या बोला। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान यानी परीक्षा करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। जैसे बच्चों को डांटते हैं ना, पढ़ाई का टाइम है और आप टीवी देखते हो या दोस्तों के साथ बाहर घूमते हो, पढ़ते नहीं हो, इसी तरह से उन्होंने भी अपने भाईजान को बोला भी परीक्षा के दिन है। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, बना करे यानी मना कर दो, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। आपा होती है बड़ी बहन। एक निहायत भारी साड़ी, उन्होंने खूब अच्छी भारी साड़ी पहनी हुई थी, मैं लचकती और लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, मुआयना उनको अच्छी तरह से देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी, गारत यानी गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज यह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त किया, यानी उन्होंने कोड रखा होगा ना साड़ी का, भी साड़ी पहन के आनी है। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाई। आपा यानी उसके पिता उन दोनों के उठने का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार माने प्रतीक्षा। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी, हुक्म आदेश कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो बेटे ये आज हमने जो पाठ पढ़ा है, एक दिन की बात, शायद बच्चों को एक दिन के लिए सारे घर के अधिकार मिले थे, तो उन्होंने किस तरह से एक दूसरे की नकल उतारी और जो जो शब्द उनके लिए घर वाले बोलते थे वैसे ही उन्होंने बोले। अगर ये मानो कि अगर बड़ों के सारे अधिकार छोटों को दे दिए जाए तो क्या घर चल सकता है? ये नहीं बेटे, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से क्या है कि गृहस्थी को चलाया जाता है, वो सिर्फ बड़ों की नकल ही करते हैं। इसलिए बड़ों के अधिकार बड़ों के पास ही रहना चाहिए। उनकी रोक टोक हमारे लिए अच्छी होती है, वो हमें पढ़ने के लिए रोकते हैं या कोई अच्छे कामों के लिए रोकते टोकते हैं तो वो हमारा भला ही चाहते हैं, हमारी भलाई के लिए ही हमें कुछ कहते हैं। इसलिए हमें बड़ों की बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। धन्यवाद।